महाराष्ट्र इंडिया के दिल में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर धर्म, कला और इंसान की समझदारी की कहानियां सुनाते हैं। एलोरा केवे, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिर्फ केवे नहीं है। वे सीधे बेसाल्ट की सॉलिड चट्टान से बने टेम्पल्सों और मोनेस्टेरीजों का एक शानदार कॉम्प्लेक्स है। औकोलोराबाद शहर के पास बसी यह आर्कियोलॉजिकल वंडर इंडिया के रिच इतिहास का एक पावरफुल सबूत है। सदियों से ये केविए पूरी दुनिया से तीर्थयात्रियों, हिस्टोरियंस और आर्ट लवर्स को अट्रैक्ट करती रही है, जो सब पुराने कारीगरों की कमाल की स्किल देखना चाहते हैं। नक्काशी का स्केल और फाइन लाई हर विजिटर को हैरान कर देती है, जिससे यह पूरी दुनिया के सबसे रिमार्केबल हिस्टोरिकल साइट्स में से एक बन जाती है। एलोरा केवों को बनने में लगभग 500 साल लगे, मोटे तौर पर 6वीं से 10वीं सदी तक। कंस्ट्रक्शन का यह लंबा पीरियड अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज ने देखा, जिनमें राष्ट्रकूट और 8 चुरी डायनेस्टीज शामिल थीं, जिन्होंने कला और धर्म को सपोर्ट किया। एलोरा को सही मायने में यूनिक बनाता है 3 मुख्य इंडियन रिलीजनों का इसका हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। पब्लिक के लिए खुली 34 मुख्य केवों में से बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को डेडिकेट किए गए मंदिर हैं। धार्मिक स्ट्रक्चर्स का यह इनक्रेडिबल कलेक्शन, जो सब एक ही पहाड़ी में अगल बगल बनाए गए हैं, धार्मिक टॉलरेंस और टुगेदर एक्सेप्टेंस की एक रिमार्केबल स्पिरिट दिखाता है, जो पुराने इंडिया में बहुत फैली हुई थी। एलोरा में चलना टाइम में पीछे जाने जैसा है। केवों को सीक्वेंशियली नंबर दिया गया है। सबसे पहले की बुद्ध केवों से शुरू होकर बीच में शानदार हिंदू टेम्पल्सों के बाद और नॉर्थ में फाइनली से बनाई गई जैन केवों के साथ खत्म होता है। हर गुफा का अपना यूनिक कैरेक्टर और पर्पस है। कुछ सिंपल मठ हैं, जिन्हें विहार कहते हैं, जिनमें छोटी सेल है जहां भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। दूसरे एलेबोरेट मंदिर हैं या चैत्य, जो देवताओं की बड़ी स्कल्पचरियों से भरे हैं और पौराणिक कहानियों को दिखाते हुए नक्काशी से सजे हैं। इन पुरानी हॉल्स के अंदर की हवा इतिहास से भरी है और कोई 1000 साल पहले के मंत्रों और छेनी की हल्की गूंज सुन सकता है। एलोरा की जर्नी इंडिया के कल्चरल और आर्टिस्टिक पास्ट की एक इंस्पायरिंग टुगेदर एक्सप्लोरेशन है। यह साइट सिर्फ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस से इंक्रीज्ड कर है। यह एक ऐसे समय का सिंबल है जब अलग अलग धर्म एक साथ फल फूल सकते थे। सिर्फ एक ज्योग्राफिकल स्पेस ही नहीं, बल्कि एक आर्टिस्टिक विजन भी शेयर करते थे। यहाँ काम करने वाले कारीगर अपने क्राफ्ट के मास्टर थे, एक बेजान चट्टान को आध्यात्मिक अभिएक्सप्रेसी के एक डायनामिक कैनवस में बदल रहे थे। उनकी लगन और स्किल ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो सदियों से चली आ रही है, लोगों को इंडियन हेरिटेज की प्रोफाउंडली और डाइवर्सिटी के बारे में इंस्पायर करती और एजुकेट करती है। एलोरा केवे ह्यूमन इतिहास के एक शानदार चैप्टर की एक प्राउड याद हार्ट आती है। एलोरा के कई वंडर्स में गुफा 16 सबसे शानदार है। यह कैलाश मंदिर है, दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया नहीं गया था, बल्कि एक ही विशाल चट्टान के टुकड़े से खोदा और तराशा गया था। कल्पना कीजिए कि स्कल्पचरकार चट्टान के ऊपर से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर नक्काशी कर रहे हैं। अनुमानित 2 लाख टन चट्टान को हटाकर अंदर छिपे शानदार मंदिर परिसर को उजागर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और कला का यह अविश्वसनीय कारनामा भगवान शिव को समर्पित है और इसे माउंट कैलाश, हिमालय में उनके पौराणिक निवास स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना लगभग इम्पॉसिबल है, जिससे यह प्राचीन दुनिया का एक सच्चा अजूबा बन जाता है। कैलाश मंदिर के पीछे का आर्किटेक्चरल जीनियस अपनी इंट्रिकेटता और फाइनली में सांस रोक देने वाला है। मंदिर परिसर में एक मल्टी स्टोरी मुख्य मंदिर, एक गेटवे, पवित्र बैल नंदी के लिए एक हॉल और आसपास की गैलरीज सभी मूल चट्टान से तराशी गई हैं। दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती विशाल जीवंत स्कल्पचरियों से ढकी हुई हैं, जिनमें रामायण और महाभारत की महाकाव्य कहानियां शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध पैनलों में से एक में दानव राजा रावण को माउंट कैलाश को हिलाते हुए दिखाया गया है। एक पावरशाली और गतिशील स्कल्पचर कला जो ऊर्जा से स्पंदित होती प्रतीत होती है।
हर खंभा, हर पैनल और हर मूर्ति एक कहानी बताती है, जिससे मंदिर हिंदू धर्म और संस्कृति की एक जीवंत लाइब्रेरी बन जाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण अपार समर्पण और अटूट दृष्टि की कहानी है। माना जाता है कि इसे 8वें दशक में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। स्कल्पचरकारों और मजफारों की पीढ़ियों ने दशकों तक काम किया होगा, केवल हथौड़ों, छेनी और कुदाल जैसे साधारण औजारों का उपयोग करके। उनकी सटीकता परफेक्ट होनी थी, क्योंकि एक भी गलती को सुधारा नहीं जा सकता था। वे सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहे थे, वे पृथ्वी से ही एक दिव्य फॉर्म को मुक्त कर रहे थे। इस प्रक्रिया के लिए असाधारण स्तर की योजना और समन्वय की आवश्यकता थी, जो उस युग के लोगों के पास इंजीनियरिंग और कला के उन्नत ज्ञान का एक वसीयतनामा था। कैलाश मंदिर का दौरा एक गहरा, विनम्र और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप इसके प्रांगणों और गलियारों से चलते हैं, आप प्राचीन विश्वास की सरासर शक्ति और ब्यूटीफुलता से घिरे होते हैं। मंदिर ह्यूमन जाति की भक्ति और कड़ी मेहनत के माध्यम से इम्पॉसिबल को प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं अधिक है। यह दिव्य रचना का एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसी जगह जहां कला और स्पिरिचुअलता एक हो जाते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा का दिल है, एक शानदार गहना जो चमकता रहता है, हमें मानवीय उपलब्धि की अविश्वसनीय ऊंचाइयों की याद हटाता है। जबकि कैलाश मंदिर अक्सर सबसे रिमाइंडर ध्यान खींचता है, एलोरा की बौद्ध और जैन केवे भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से हर एक भारत के विविध आध्यात्मिक परिदृश्य में एक अनूठी झलक पेश करती है। साइट की सबसे पुरानी केवे 1 से 12 तक बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये मंदिर 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे और इनमें मुख्य फॉर्म से मठ या विहार और प्रार्थना कक्ष, जिन्हें चैत्य कहा जाता है, शामिल है। विहार बहुमंजिला संक्रियेशनए हैं, जिनमें छोटी सादी कोठरियां हैं जहां भिक्षु रहते थे, अध्ययन करते थे और ध्यान करते थे। इन रहने वाले क्वार्टरों की सादगी, वैराग्य और अनुशासन के मोनेस्ट्रीज वासी आदर्शों को दर्शाती है, जो बौद्ध जीवन शैली के लिए सेंटरपीस ये है। बौद्ध समूह का केंद्र बिंदु गुफा 10 है, जिसे आमतौर पर विश्वकर्मा गुफा या इंक्रीज डी की गुफा के नाम से जाना जाता है। यह एक शानदार चैत्य हॉल है और इसकी छत को लकड़ी के बीमों की नकल करने के लिए तराशा गया है, जो एक अलग सामग्री की नकल करने वाली चट्टान का एक वंडरजनक उदाहरण है। हॉल के दूर छोर पर एक विशाल 15 फुट की बुद्ध की मूर्ति बैठी है, जो गहरी शांति और निर्मलता की आभा बिखेर रही है। हॉल की साउंड की उल्लेखनीय है, जिसे मंत्रों की ध्वनि को इंक्रीज आने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे एक इमर्सिव आध्यात्मिक वातावरण बनता है। अन्य बौद्ध केवों में बुद्ध और बोधिसत्वों की स्कल्पचरियों के साथ बड़े पैनल हैं, जो सभी को देखने के लिए ज्ञान और करुणा की कहानियां बताते हैं। हिंदू केवों के उत्तर में जैन समूह मिलता है, जिसे 30 से 34 तक गिना जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए ये केवे अपने हिंदू और बौद्ध समहॉल्सों की तुलना में आकार में छोटी हैं, लेकिन उनकी असाधारण फॉर्म से ठीक और जटिल नक्काशी की विशेषता है। इन टेम्पल्सों में विस्तार पर ध्यान असाधारण है, जो जैन सिद्धांतों के तपस्या और अहिंसा को दर्शाता है। दीवारों और सीलिंगों को नाजुक सजावट से सजाया गया है, जिसमें सुंदर कमल के फूल और विस्तृत ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। ये केवे उस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में पनपे जैन समुदाय के लिए पूजा और सीखने के स्थान के फॉर्म में कार्य करती थी। जैन केवों में सबसे उल्लेखनीय गुफा 32 है, जिसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। यह एक 2 मंजिला गुफा है, जिसके आंगन में एक अखंड मंदिर है, जो कैलाश मंदिर के समान अवधारणा में है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर है। अंदर आपको बारीक तराशे गए खंभे और तीर्थंकराओं की विस्तृत स्कल्पचरियां मिलेंगी, जो जैन धर्म के पूजनीय आध्यात्मिक शिक्षक हैं। महावीर की आकृतियां कंक्लूजनिम तीर्थंकर प्रमुखता से चित्रित है, अक्सर ध्यान मुद्रा में चित्रित की जाती है। सीलिंगें रिचली पेंटेड हैं, और हालांकि मूल रंग का अधिकांश हिस्सा समय के साथ फीका पड़ गया है, फिर भी निशान बाकी है, जो उस जीवंत स्प्लेंडर की झलक पेश करते हैं जो कभी इन पवित्र हॉल्स को भरता था। एलोरा केवे
सिर्फ प्राचीन रॉकों से बनी इमारतों का कलेक्शन नहीं है। वे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक हार्मनी की स्थायी भावना का एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसे समय में जब अलग अलग रिलीजनों के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता था, एलोरा टॉलरेंट था और आपसी सम्मान का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह तथ्य कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के टेम्पल्सों को एक ही चट्टान में अक्सर एक दूसरे के ठीक बगल में तराशा गया था, प्राचीन भारत में मौजूद समावेशी समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह दिखाता है कि अलग अलग रिकॉग्नाइज्डों के लोग न केवल पीस पूर्वक कोएग्जिस्ट में रह सकते थे, बल्कि एक सामान्य आर्टात्मक और सांस्कृतिक विरासत को साझा और योगदान भी दे सकते थे। एक ऐसा सबक जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आधुनिक दुनिया में एलोरा का सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गया है। यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल के फॉर्म में इसे पूरी मानवता की संपत्ति के फॉर्म में मान्यता प्राप्त है। यह इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, स्टोरीन और कला छात्रों के लिए एक ओरिजिनल या शैक्षिक संसाधन के फॉर्म में कार्य करता है, जो मध्यकालीन भारत की वास्तुकला, स्कल्पचर कला और धार्मिक प्रथाओं में गहरी कंक्लूजन और दृष्टि प्रदान करता है। पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए यह आश्चर्य और प्रेरणा का स्थान है, एक ऐसा गंतव्य जो उन्हें इमेंस क्रिएटिविटी और भक्ति से भरे अतीत से जोड़ता है। एलोरा का संरक्षण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियां पत्थरों में तराशी गई इसकी कहानियों से सीखना जारी रख सकें। एलोरा की विरासत डाइवर्सता में पाई जाने वाली टुगेदरता का एक पावरशाली अनुस्मारक है। यह साइट भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के सार को दर्शाती है, जो भाषा, धर्म और परंपरा के कई अलग अलग धागों से बुना गया है। इन केवों को बनाने वाले कारीगरों ने भले ही अलग अलग रिलीजनों का पालन किया हो, लेकिन वे एक साझा आर्टात्मक दृष्टि और एक सामान्य उद्देश्य से टुगेदर जुट थे, अपने क्राफ्ट के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करना। उनके हाथों में कठोर, अनम्य चट्टान को विश्वास का एक प्रमाण में बदल दिया गया था, जिसने समय को पार कर लिया है। उद्देश्य में यह टुगेदरता भारत के विचार के लिए एक सुंदर रूपक है। अंत में एलोरा केवे सिर्फ एक पर्यटन मानचित्र पर एक गंतव्य नहीं है, वे भारत की आत्मा की तीर्थ यात्रा है। वे देश की शानदार आर्टात्मक अचीवमेंटों और धार्मिक बहुलवाद की इसकी लंबे समय से चली आ रही परंपरा का जश्न मनाते हैं। कैलाश मंदिर की मॉन्यूमेंटल ग्रैंडियर से लेकर बौद्ध विहारासों की सीरीन ट्रैंक्विलिटी और जैन टेम्पल्सों की डिटेल्ड एलिगेंस तक, एलोरा एक जीवंत और सहिष्णु अतीत का एक पूरा वर्णन प्रदान करता है। ये इस बात का एक गर्वपूर्ण स्मारक है कि मानवता क्या हासिल कर सकती है जब वह एक साथ काम करती है, विश्वास और एक दूसरे के लिए गहरे सम्मान से प्रेरित होकर एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आने वाली सदियों तक विस्मय को प्रेरित करती रहेगी।